क्या आप जानते हैं कि कुछ रोजमर्रा की आदतें चुपके से आपका संतुलन छीन सकती हैं, बिना आपको इसका एहसास हुए? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, थोड़ा सा डगमगाना या कभी कभार ठोकर खाना हम आसानी से बुढ़ापे का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वह यह है कि डॉक्टरों ने पाया है कि 99% बुजुर्गों में संतुलन की समस्याएं अपरिहार्य नहीं है। ये समस्याएं कुछ ऐसी गलतियों के कारण होती हैं जो हमारी रोजमर्रा की आदतों में शामिल हो जाती हैं और इन्हें रोका जा सकता है। अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो ये छोटी सी चूक खतरनाक गिरावट, चोट या इससे भी बदतर स्थिति का कारण बन सकती है। अगर आपकी उम्र 55 से 80 वर्ष के बीच है और आपको कभी अपने पैरों पर थोड़ा सा असंतुलन महसूस हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। हम उन 5 सबसे आम गलतियों की चर्चा करेंगे जो बुजुर्गों का संतुलन छीन लेती हैं। ये कोई जटिल चिकित्सीय स्थिति या दुर्लभ बीमारियां नहीं है। ये रोजमर्रा के वे निर्णय हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे लेते हैं और जो समय के साथ आपके आत्मविश्वास और गतिशीलता को कम कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप इन्हें जान लेंगे, तो आप आज से ही बदलाव शुरू कर सकते हैं ताकि आपका संतुलन मजबूत हो, आपकी स्वतंत्रता बनी रहे और आप अधिक शांति के साथ जी सकें। यह दोषारोपण की बात नहीं है। यह जागरूकता और सशक्तिकरण की बात है, क्योंकि सीधा खड़ा रहना मतलब है नियंत्रण में रहना। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस सूची की आखिरी गलती आपको सबसे ज्यादा हैरान कर सकती है और इसे ठीक करना आपके संतुलन को वर्षों तक बनाए रखने की कुंजी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संतुलन की समस्याओं की एक प्रमुख गलती, जिसे कई बुजुर्ग बिना एहसास के करते हैं, वह है आंतरिक कान और दृष्टि में छोटे छोटे बदलावों को अनदेखा करना। ये दोनों प्रणालियां आपको स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जब इनमें कमी शुरू होती है, तो आपके शरीर की संतुलन बनाए रखने की क्षमता लगभग रातों रात प्रभावित हो सकती है। डरावनी बात यह है कि ये बदलाव इतने धीरे धीरे होते हैं कि आपको तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक कोई गिरावट आपको ध्यान देने के लिए मजबूर न कर दे। सबसे पहले बात करते हैं आपके आंतरिक कान की। प्रत्येक कान के अंदर एक छोटी सी द्रव भरी संरचना होती है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। यह आपके मस्तिष्क को बताता है कि आपका सिर अंतरिक्ष में कहाँ है। जब यह ठीक काम करता है, तो आप बिना अपनी दिशा खोए सिर घुमा सकते हैं, झुक सकते हैं या तेजी से हिल सकते हैं। लेकिन उम्र के साथ आंतरिक कान कम संवेदनशील हो सकता है। आपको सिर घुमाते समय थोड़ा सा असंतुलन या तेजी से खड़े होने पर चक्कर का हल्का सा अनुभव हो सकता है। यह कुछ भी नहीं लग सकता, लेकिन यह अक्सर एक चेतावनी संकेत होता है कि आपका शरीर पहले की तरह तेजी से समायोजन नहीं कर पा रहा। अब इसे दृष्टि में बदलाव के साथ जोड़ दें। भले ही आप वर्षों से चश्मा पहन रहे हों, उम्र बढ़ने के साथ आपकी गहराई की धारणा और परिधीय दृष्टि कम होने लगती है। आपको फर्श के स्तर, सीढ़ियों या छायाओं में अंतर देखने में कठिनाई हो सकती है। आपकी आंखों द्वारा देखे गए इस छोटे से बदलाव से आपके शरीर की प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है, खासकर जब आप उजाले से अंधेरे कमरे में जाते हैं या असमान सतहों पर चलते हैं। ये दो इंद्रियां, आपका आंतरिक कान और आपकी आंखें, मिलकर आपके मस्तिष्क को बताती हैं कि आपके शरीर को कैसे स्थिति में रखना है। जब इनमें से कोई एक भी सही नहीं होती, तो आपका संतुलन सिस्टम कमजोर हो जाता है। और जब दोनों में कमी शुरू होती है, तो आपके गिरने का जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। रमेश, एक 79 वर्षीय नौसेना के पूर्व सैनिक, का उदाहरण लें। वह हमेशा अपने पैरों पर स्थिर रहते थे, लेकिन एक सुबह नहाने के बाद बाहर निकलते समय वह ठोकर खा गए। उन्हें चक्कर नहीं आया था, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा था। बाद में उनके डॉक्टर ने पाया कि उनके आंतरिक कान में द्रव का जमाव उनके संतुलन को प्रभावित कर रहा था। हाल ही में उनके चश्मे के नुस्खे में बदलाव के साथ यह एक खतरनाक स्थिति बन गया। दवा और एक वेस्टिबुलर थेरेपिस्ट के पास रेफरल के साथ रमेश फिर से सामान्य हो गए, लेकिन तब तक उन्हें यह समझ आ चुका था कि ये सिस्टम कितने जुड़े हुए हैं। यहाँ सबक सरल है। अपने संतुलन, सुनने की क्षमता या दृष्टि में छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें। अगर आपको बार बार चक्कर, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या सामान्य असंतुलन का अनुभव हो, तो अपने डॉक्टर से बात करें। आपको सुनने की जांच,
नए चश्मे के नुस्खे या संतुलन विशेषज्ञ के पास रेफरल की आवश्यकता हो सकती है। नियमित आंखों की जांच करवाना और गहराई की धारणा को समर्थन देने वाले लेंस के साथ चश्मा अपडेट करना भी समझदारी है। कुछ लोग चमक को कम करने और कंट्रास्ट को बेहतर बनाने वाले एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स से लाभान्वित होते हैं, जो बाहर चलते समय या उज्ज्वल दुकानों में विशेष रूप से सहायक होते हैं। संतुलन केवल मांसपेशियों की बात नहीं है। यह आपके मस्तिष्क द्वारा उपयोग की जाने वाली संवेदी जानकारी के बारे में भी है। अपनी आंखों और कानों का ध्यान रखकर आप अपने शरीर को तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए जरूरी उपकरण दे रहे हैं। सीधा खड़े रहें और आत्मविश्वास के साथ चलें। आपके संतुलन के लिए सबसे बड़ा छिपा खतरा, खासकर आपके अपने घर के अंदर, गलत प्रकार के जूते पहनना है। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसे ध्यान से सुनें। कई बुजुर्ग बिना सोचे समझे घर में ढीली ढाली चप्पलें, मोजे या नंगे पांव चलते हैं। भले ही यह आरामदायक या सुविधाजनक लगे, लेकिन यह फिसलन, गलत कदम और संतुलन खोने का प्रमुख कारण है, जो गंभीर गिरावट का कारण बन सकता है। यहाँ बताया गया है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे पैरों की त्वचा पतली हो जाती है। हमारी उंगलियां मुड़ सकती हैं या सख्त हो सकती हैं, और हमारा प्राकृतिक पैर का आंच कमजोर हो सकता है। ये सभी बदलाव आपके पैरों के जमीन के साथ संपर्क को प्रभावित करते हैं। अगर आपके जूते मजबूत समर्थन या उचित पकड़ प्रदान नहीं करते, तो टाइल, लकड़ी या लिनोलियम जैसे चिकने फर्श पर फिसलने या संतुलन खोने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। समस्या यह है कि आज बाजार में उपलब्ध कई चप्पलें आराम के लिए बनाई जाती हैं, न कि सुरक्षा के लिए। वे गर्म और नरम हो सकती हैं, लेकिन वे एडी का समर्थन, आर्च संरचना या नॉन स्लिप सोल प्रदान नहीं करती। वास्तव में, कई इतनी ढीली होती हैं कि चलते समय आपके पैर से फिसल जाती हैं। और मोजे, वे सबसे खराब हैं, जब तक कि उनमें विशेष रबर की पकड़ न हो। मोजे फर्श पर लगभग कोई कर्षण प्रदान नहीं करते। एक छोटा सा गलत कदम और आप गिर सकते हैं। मैं आपको माया, एक 2 वर्षीय 5 बच्चों की दादी की कहानी बताता हूं। उन्हें अपनी नरम, फूली हुई घर की चप्पलें बहुत पसंद थीं और वे रोज उन्हें पहनती थीं। लेकिन रसोई में चाय बनाते समय फिसलने के बाद उनकी कलाई टूट गई और कूल्हे में चोट लगी। उनके डॉक्टर ने बताया कि उनकी चप्पलों में कोई पकड़ नहीं थी और उनकी उम्र बढ़ने वाली हड्डियों के साथ वे खुद को जल्दी संभाल नहीं पाईं। तब से माया ने अच्छी तरह फिट होने वाले रबर सोल वाले जूते पहनना शुरू किया, जो उनके पैर को अच्छी तरह पकड़ते हैं, और तब से उनकी एक भी बार गिरावट नहीं हुई। तो आपको क्या पहनना चाहिए? ऐसे जूते या चप्पलें चुनें जिनमें मजबूत पीछे का हिस्सा हो, जो आपकी एडी को जगह पर रखे, मजबूत आर्च समर्थन हो और बनावट वाले नॉन स्लिप सोल हों। फ्लिप फ्लॉप, ढीली चप्पलें या ऐसे जूते जो आपके पैर को पूरी तरह से घेरते नहीं हैं, से बचें। यहां तक कि घर के अंदर भी अच्छे जूते पहनना जरूरी है। यह अप्रत्याशित फिसलन के खिलाफ आपकी पहली रक्षा है। साथ ही हर कुछ महीनों में अपने घर के जूतों के सोल की जांच करने की आदत डालें। समय के साथ सबसे अच्छे जूते भी घिस जाते हैं और वे पकड़ जो आपको सुरक्षित रखती थी, चिकनी और खतरनाक हो सकती है। अगर वे फिसलने लगें, तो उन्हें बदलने का समय है। और याद रखें, यह आराम छोड़ने की बात नहीं है। यह समझदारी भरे आराम को चुनने की बात है। बाजार में कई सहायक, गद्देदार जूते उपलब्ध हैं, जो विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो सुरक्षा और सुविधा दोनों चाहते हैं। अपने जूतों को अपग्रेड करने का यह छोटा सा कदम आपको कई वर्षों तक सीधा खड़ा रख सकता है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 2 लिखकर मुझे बताएं कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और घंटी चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छी सामग्री बनाने में मदद करता है, जो आपको प्रेरित और सूचित करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बुजुर्ग यह नहीं जानते कि जो दवाएं उनकी मदद के लिए होती हैं, वे चुपके से उनके गिरने का जोखिम बढ़ा सकती हैं। संतुलन की सबसे अनदेखी की जाने वाली गलतियों में से एक है ऐसी दवाएं लेना जो चक्कर, हल्कापन या धुंधली दृष्टि का कारण बनती हैं,
बिना उनके प्रभावों को समय समय पर पुनर्मूल्यांकन किए। ये दुष्प्रभाव शुरू में छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी स्थिरता और समन्वय को बिना किसी चेतावनी के कम कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर दवाओं को अलग तरह से संसाधित करता है। आपके 50 के दशक में जो गोली ठीक काम करती थी, वह आपके 70 के दशक में अधिक या लंबे समय तक प्रभाव डाल सकती है। आपका जिगर और गुर्दे धीमे हो जाते हैं, आपके शरीर की चर्बी बढ़ती है और आपका समग्र चयापचय बदल जाता है। ये सभी कारक प्रभावित करते हैं कि दवाएं आपके सिस्टम में कैसे चलती हैं। इसका मतलब है कि दवाएं आपके रक्त में अधिक समय तक रह सकती हैं, जिससे दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं जो आपको असंतुलित महसूस कराते हैं। रक्तचाप की दवाएं इनमें से सबसे बड़ी अपराधी हैं। हालांकि ये हृदय स्वास्थ्य को प्रबंधित करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनमें से कुछ आपके रक्तचाप को बहुत कम कर सकती हैं, खासकर जब आप खड़े होते हैं। यह अचानक गिरावट, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, आपको चक्कर या अस्थिर महसूस करा सकती है। समस्या यह है कि यह तेजी से होता है। आप कुर्सी से उठ सकते हैं और 1 सेकंड में ठीक महसूस कर सकते हैं, फिर अगले ही पल हल्कापन महसूस हो सकता है। अगर आपके रिफ्लेक्स में थोड़ी सी भी देरी हो, तो गिरना लगभग अपरिहार्य है। नींद की गोलियां और चिंता की दवाएं एक और खतरा हैं। ये आपको आराम करने या सोने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अक्सर अगले दिन हैंगओवर प्रभाव छोड़ती हैं, जिससे आप सुस्त, धीमे और कम समन्वित महसूस करते हैं। यहां तक कि ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामाइन भी आपके आंतरिक कान को सुखाकर और आपके संतुलन को प्रभावित करके आपकी स्थिरता को कम कर सकते हैं। अब यहां मुश्किल हिस्सा है। कई बुजुर्ग इन दुष्प्रभावों को बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं। वे मानते हैं कि थोड़ा धुंधलापन या डगमगाना सामान्य है, लेकिन यह मानसिकता खतरनाक है। चक्कर आना उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं है। यह एक चेतावनी संकेत है। और अगर यह किसी दवा से जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि आप इसे संबोधित कर सकते हैं। मैं आपको रवि, एक 76 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक कर्मचारी, की एक छोटी कहानी साझा करता हूं। उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठते समय हल्कापन महसूस होने लगा। उन्होंने इसे थकान या निर्जलीकरण समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाथरूम में एक छोटी सी गिरावट के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर को बताया। पता चला कि उनकी रक्तचाप की दवा उनकी मौजूदा जरूरतों के लिए बहुत तेज थी। खुराक समायोजन के बाद चक्कर गायब हो गया और गिरने का डर भी। कुंजी है संचार। डॉक्टर दिमाग पढ़ने वाले नहीं होते। अगर आपको चक्कर, धुंधलापन या असंतुलन महसूस हो, खासकर किसी दवा शुरू करने या समायोजित करने के बाद, तो कुछ कहें। खुराक, समय या यहां तक कि किसी अलग दवा पर स्विच करने में छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। और कभी भी अपने आप दवा बंद न करें। अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी स्थिति को प्रबंधित करने और अपनी स्थिरता बनाए रखने के बीच संतुलन खोजें। बुजुर्गों द्वारा की जाने वाली सबसे खतरनाक और कम आकी गई गलतियों में से एक है प्रमुख क्षेत्रों जैसे गलियारों, सीढ़ियों और बाथरूम में खराब रोशनी के साथ रहना। इसे नजरअंदाज करना आसान है क्योंकि हम अपने घरों की आदत हो जाते हैं। हमें पता है कि सब कुछ कहाँ है। हमें लगता है कि हम अंधेरे या मंद रोशनी में नेविगेट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे 1000 बार किया है। लेकिन जो पहले परिचित था, वह उम्र के साथ आपकी दृष्टि और रिफ्लेक्स में बदलाव के साथ एक छिपा हुआ खतरा बन सकता है। यहां सच्चाई है। रोशनी में थोड़ी सी कमी भी आपकी गहराई की धारणा को बहुत प्रभावित कर सकती है। आपकी आंखों को अच्छी रोशनी वाले कमरे से अंधेरे कमरे में समायोजित होने में अधिक समय लगता है। और वह 1 सेकंड का अंतर ही किसी कदम को गलत आंकने या कालीन के किनारे से टकराने के लिए पर्याप्त हो सकता है। कम रोशनी छायाओं को समझना कठिन बनाती है। फर्नीचर के किनारे गायब हो जाते हैं और अचानक ऊंचाई में बदलाव, जैसे सीढ़ी या दरवाजे की दहलीज, लगभग अदृश्य हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी आंखों का लेंस मोटा हो जाता है और पुतलियां चमक में बदलाव के लिए धीरे प्रतिक्रिया करती हैं। इसका मतलब है कि आपको पहले की तुलना में स्पष्ट देखने के लिए अधिक रोशनी की जरूरत होती है। लेकिन कई घर अभी भी पुराने फिक्सचर या कम वाट के बल्बों पर निर्भर करते हैं, खासकर बेडरूम, बाथरूम या गलियारे जैसे स्थानों में, जहां दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं।
मैं आपको सुनीता, एक 72 वर्षीय विधवा, की कहानी बताता हूँ, जिनके पास हमेशा उनके बेड साइड पर एक छोटा लैंप होता था। एक रात वह बाथरूम जाने के लिए उठीं, लैंप चालू नहीं किया और अपने जूते पर ठोकर खा गई। उनकी कलाई ने गिरावट को सहा और उन्हें 6 सप्ताह तक कास्ट में रहना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा कि वे पहले की तरह अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकती है। समाधान सरल और सस्ता है। सबसे पहले उन क्षेत्रों में उज्ज्वल डेलाइट स्पेक्ट्रम बल्ब लगाएं जिन्हें आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गलियारों, सीढ़ियों और बाथरूम में नाइट लाइट्स जोड़ें, जहां आप सुबह जल्दी या देर रात चल सकते हैं। मोशन सेंसर लाइट्स पर विचार करें ताकि आपको स्विच ढूंढने की जरूरत न पड़े। और बाहर की रोशनी को न भूलें। खराब पोर्च या प्रवेश द्वार की रोशनी सूर्यास्त के बाद आने जाने के दौरान खतरनाक गलत कदमों का कारण बन सकती है। लैंप को उन जगहों पर रखें जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपकी पसंदीदा रीडिंग कुर्सी के पास, रसोई काउंटर के पास या गलियारे के अंत में। और सुनिश्चित करें कि आपके लाइट स्विच आसानी से पहुंच में हों, खासकर कमरे के प्रवेश द्वार पर। अगर वे नहीं हैं, तो रिमोट कंट्रोल स्विच या वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम पर विचार करें। लक्ष्य यह नहीं है कि आपका घर अस्पताल से ज्यादा उज्ज्वल हो। यह उन छायाओं और अंधेरे धब्बों को खत्म करना है जहां खतरा छिपा है। बेहतर रोशनी सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी है। जब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ चलते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 4 लिखकर मुझे बताएं कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और घंटी चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छी सामग्री बनाने में मदद करता है, जो आपको प्रेरित और सूचित करती है। बुजुर्गों के संतुलन को छीनने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है विशिष्ट संतुलन व्यायामों को छोड़ना। आप शायद हर दिन चल रहे हों, हल्की स्ट्रेचिंग कर रहे हों या कुछ वजन उठा रहे हों, लेकिन अगर आप अपने संतुलन को सीधे तौर पर प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, तो आप पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर रहे हैं। संतुलन बनाए रखना कुछ ऐसा नहीं है जो उम्र के साथ अपने आप हो जाता है। यह एक कौशल है, और किसी भी कौशल की तरह इसे नियमित रूप से अभ्यास करने की जरूरत होती है। आप देखिए, संतुलन आपके मांसपेशियों, मस्तिष्क, दृष्टि और आंतरिक कान के बीच एक जटिल अंतःक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इनमें से प्रत्येक सिस्टम स्वाभाविक रूप से थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन यहां कुंजी है। उन्हें असफल होने की जरूरत नहीं है। समन्वय और स्थिरता पर केंद्रित लगातार जानबूझकर किए गए व्यायामों के साथ आप अपने संतुलन को तेज और भरोसेमंद रख सकते हैं, यहां तक कि 80 के दशक और उसके बाद भी। इसे इस तरह सोचें, जैसे आप अपने दांतों को हर दिन ब्रश करते हैं ताकि वे मजबूत रहें, वैसे ही आपके संतुलन की मांसपेशियों, जैसे कि आपके कूल्हों, पैरों और कोर में, को सक्रिय और जवाबदेह रहने के लिए नियमित ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन जब हम उनकी उपेक्षा करते हैं, तो ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। और आपका शरीर तब कम तैयार होता है जब आप ठोकर खाते हैं, असमान सतह पर कदम रखते हैं या तेजी से अपना वजन बदलते हैं। समस्या यह है कि कई लोग मानते हैं कि केवल सक्रिय रहना पर्याप्त है। लेकिन सामान्य गति लक्षित प्रशिक्षण के समान नहीं है। किराने की दुकान के गलियारों में चलना या घर के काम करना अच्छा है, लेकिन यह आपके संतुलन सिस्टम को एक पैर पर खड़े होने, एड़ी से पंजे तक चलने या हल्के ताई ची आंदोलनों की तरह चुनौती नहीं देता। बिना इस चुनौती के, आपका शरीर अचानक या अजीब गतिविधियों के दौरान खुद को स्थिर करने की क्षमता खो देता है। और यही वह समय है जब गिरावट होती है। मैं आपको राजेश, एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक, का उदाहरण देता हूं। उन्हें लगता था कि ब्लॉक के आसपास उनकी दैनिक सैर पर्याप्त थी। लेकिन सीढ़ियों पर 2 बार करीब करीब गिरने के बाद, उनकी बेटी ने उन्हें फिजिकल थेरेपिस्ट से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया। जो उन्होंने सीखा, वह उन्हें आश्चर्यजनक लगा। उनके पैर मजबूत थे, लेकिन उनका समन्वय और रिफ्लेक्स धीमे हो रहे थे। उन्होंने हर सुबह 10 मिनट का संतुलन रूटीन शुरू किया। और कुछ हफ्तों के भीतर, उन्हें वास्तविक सुधार दिखाई दिया।
अब कर्ब से उतरते समय कोई हिचकिचाहट नहीं। अब पोर्च पर चढ़ते समय हर बार रेलिंग पकड़ने की जरूरत नहीं। यही है सक्रिय होने की शक्ति। संतुलन व्यायाम छोड़ना केवल एक छूटी हुई संभावना नहीं है। यह बुजुर्गों के पैरों से डगमगाने का सबसे स्पष्ट कारणों में से एक है। लेकिन एक बार जब आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आपके पास नियंत्रण लेने का मौका होता है। तो अगर आपने कभी अपने रूटीन में संतुलन कार्य शामिल नहीं किया है तो अब शुरू करने का समय है। यहां तक कि दांत ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होना या कमरे से कमरे तक धीरे धीरे सीधी रेखा में चलना भी उन मांसपेशियों और समन्वय को मजबूत कर सकता है जिन पर आप हर दिन निर्भर करते हैं। छोटी छोटी कार्रवाइयां जो लगातार दोहराई जाती हैं वही आपको तब स्थिर रखती हैं जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। संतुलन के मामले में कई बुजुर्गों द्वारा की जाने वाली सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है सहायक उपकरणों जैसे छड़ी, वॉकर या हैंड रेल से बचना। ऐसा नहीं है कि उन्हें इनकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे इन्हें इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी या लज्जा महसूस करते हैं। कई बुजुर्गों में यह जिद्दी विश्वास होता है कि इन उपकरणों का उपयोग करने का मतलब है अपनी स्वतंत्रता छोड़ देना। लेकिन सच्चाई यह है कि जब इनकी जरूरत हो और तब इनसे बचना अक्सर वही डर लाता है जिसका लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, चोट के कारण स्वतंत्रता की हानि। ईमानदारी से कहें तो कोई भी छड़ी का उपयोग करने के लिए उत्साहित होकर नहीं उठता। लेकिन जब आपका संतुलन अप्रत्याशित हो जाता है तो रोकथाम के बजाय गर्व पर भरोसा करना गंभीर परिणाम दे सकता है। सामने के कदम पर एक साधारण फिसलन या सीढ़ी का किनारा चुकना आपको आपातकालीन कक्ष में पहुंचा सकता है। विडंबना यह है कि लोग सोचते हैं कि छड़ी का उपयोग उन्हें बूढ़ा या कमजोर दिखाता है। लेकिन गिरकर कूल्हा तोड़ना यही वह चीज है जो वास्तव में आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। सहायक उपकरण का उपयोग करना यह नहीं कहता कि मैं कमजोर हूं, यह कहता है मैं अपनी सुरक्षा की परवाह करता हूं। यह एक समझदारी भरा व्यावहारिक विकल्प है। और जैसे चश्मा आपकी आंखों की मदद करता है या श्रवण यंत्र आपके कानों की, वैसे ही संतुलन सहायता आपकी स्थिरता में मदद करता है। यह असफलता नहीं है, यह ताकत का एक रूप है। यह पहचानना कि आपके शरीर को क्या चाहिए और अनावश्यक जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित रहने का विकल्प चुनना। मैं आपको शांति, 81 वर्ष की आयु से मिलवाता हूं। उन्होंने वर्षों तक छड़ी लेने से इनकार किया, यहां तक कि कुछ छोटी छोटी गिरावटों के बाद भी। उन्होंने खुद को बताया कि वे ठीक हैं, लेकिन एक कालीन पर ठोकर खाकर उनकी पेल्विस टूट गई, तब उन्होंने आखिरकार मदद स्वीकार की। आज वह एक हल्की, फोल्डिंग छड़ी का उपयोग करती हैं, जिसमें एक पैटर्न वाली पकड़ है और वह वर्षों में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चलती हैं। क्या बदला? उनकी क्षमता नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता। और एक और बात पर विचार करें। आधुनिक सहायक उपकरण अब पहले जैसे नहीं हैं। वे अधिक आरामदायक, अधिक स्टाइलिश और अधिक विवेकपूर्ण हैं। कुछ छड़ियां इस्तेमाल न होने पर फोल्ड हो जाती हैं। वॉकर अब स्टोरेज सीट, ब्रेक और पहियों के साथ आते हैं जो कालीन या फुटपाथ पर आसानी से चलते हैं। आपको सुरक्षा और सम्मान के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों रख सकते हैं। साथ ही कई बुजुर्ग पाते हैं कि एक बार जब वे इन सहायकों का उपयोग शुरू करते हैं तो वे वास्तव में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब गिरने की चिंता नहीं रहती। वह डर जो उन्हें सोफे पर बांधे रखता था, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और गति के साथ ताकत आती है, और ताकत के साथ और भी बेहतर संतुलन। महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायक उपकरण अंतिम उपाय नहीं है। वे आपके पैरों पर बने रहने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने में मदद करने के लिए उपकरण हैं। गर्व या दिखावे के पुराने विचारों को अपनी सुरक्षा में बाधा न बनने दें। अगर एक छड़ी या रेल आपको एक भी गिरावट से बचा सकती है तो यह इसके लायक है, क्योंकि एक गंभीर गिरावट सब कुछ बदल सकती है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 6 लिखकर मुझे बताएं कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सुझाव देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और घंटी चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छी सामग्री बनाने में मदद करता है जो आपको प्रेरित और सूचित करती है।
अब जब हमने इन 5 आम गलतियों पर चर्चा कर ली है, एक पल रुककर सोचें कि इनमें से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। क्या यह विचार की खराब रोशनी उतनी ही जोखिम भरी हो सकती है जितनी फिसलन वाली चप्पलें? या शायद यह याद दिलाना कि गर्व कभी-कभी सुरक्षा के रास्ते में आ सकता है? जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि ये गलतियां कमजोरी के संकेत नहीं है। ये नियंत्रण वापस लेने के अवसर हैं। संतुलन कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात गायब हो जाता है। यह धीरे धीरे उन आदतों से कम हो सकता है जिन्हें हम जोखिम भरा भी नहीं समझते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका मतलब है कि इसे छोटे, समझदारी भरे बदलावों से संरक्षित किया जा सकता है, कभी-कभी तो इसे बहाल भी किया जा सकता है। हर बार जब आप सुरक्षित जूते चुनते हैं, हर बार जब आप रात में लाइट चालू करते हैं, हर बार जब आप दवा के दुष्प्रभाव के बारे में बोलते हैं, आप अपनी भविष्य की स्थिरता में निवेश कर रहे हैं। अपने शरीर पर ध्यान देने में शक्ति है। अनुकूलन करने, विरोध न करने में बुद्धिमानी है। और अपने पैरों पर बने रहने के लिए जो करना पड़ता है, उसमें गरिमा है, न केवल अपने लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आपसे प्यार करते हैं और आप पर निर्भर हैं। तो इन 5 संतुलन गलतियों में से आप अपने रूटीन में कौन सी देखते हैं? आप आज से किस पर काम शुरू करेंगे? शायद यह पुरानी चप्पलें बदलने या आंखों की जांच बुक करने जितना सरल हो। या शायद यह आखिरकार इस विचार को छोड़ देना कि छड़ी का उपयोग करना शर्मिंदगी की बात है। जो भी हो, आप अकेले नहीं हैं। और अभी कार्रवाई करना अपने लिए सबसे अच्छा उपहार है जो आप दे सकते हैं। आपने वीडियो के अंत तक पहुंच लिया है। और यह अपने आप में मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताता है। आप परवाह करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य, अपने भविष्य और जितना संभव हो उतना लंबे समय तक मजबूत बने रहने की परवाह करते हैं। इस तरह की मानसिकता वह है जो लोगों को न केवल लंबे समय तक जीवित रखती है, बल्कि बेहतर जीवित रखती है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना चाहेंगे। नीचे टिप्पणी करें और साझा करें कि आपने आज क्या सीखा और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें प्रेरणा और उत्साह देता है। साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका समर्थन हमें अच्छी सामग्री बनाने में मदद करता है, जो आपको प्रेरित और सूचित करती है। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।